ये हमारा होगा फार्म मशीनरी एंड पावर का लेक्चर 1। इसमें हम 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, सोर्सेस ऑफ फार्म पावर एंड सेकंड टॉपिक होगा हमारा स्टेटस ऑफ फार्म पावर इन इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। किसी भी फार्म में कोई भी ऑपरेशन करने के लिए हमें पावर की ज़रूरत होती है। हम कोई भी मशीन को ऑपरेट करेंगे तो हमें उसमें पावर की ज़रूरत होगी ही। जैसे अगर हमको सोइंग करना है, हमें स्प्रेइंग करना है, हार्वेस्टिंग करना है, या कोई अदर जैसे कोई भी प्रोसेसिंग करना है, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग, हमें सब में पावर की ज़रूरत होगी ही। इसीलिए हमें ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत है कि क्या क्या सोर्सेस है पावर के, बिकॉज हमें पावर की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं सोर्सेस क्या क्या है पावर के। सबसे पहला तो ह्यूमन है, सेकंड सोर्स हमारा एनिमल है, थर्ड सोर्स हमारा मैकेनिकल है यानी इंस्ट्रूमेंटल पावर, फोर्थ सोर्स हमारा इलेक्ट्रिकल है, और हमारा फाइनल सोर्स क्या है, रिन्यूएबल सोर्स। ठीक, आप लोग साथ के साथ अपना शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलेंगे ताकि आप लोगों को रिवाइज करने में इजी होगा। इंडिया में पावर के डिफरेंट सोर्सेस हैं जो हमने देख लिया। अब डिटेल में बात करते हैं एक एक का। पहला है ह्यूमन पावर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। यह यूज किया जाता है स्मॉल इम्प्लीमेंट्स को ऑपरेट करने के लिए, स्मॉल इम्प्लीमेंट्स और टूल्स को ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। डिफरेंट स्टेशनरी वर्क को करने में हम यूज करते हैं, जैसे कि चाफ कटिंग, लिफ्टिंग वाटर, थ्रेसिंग, या फिर विनोइंग में। बहुतों को नहीं पता होगा विनोइंग क्या होता है। विनोइंग इज रिमूवल ऑफ राइस ब्राइन विथ हेल्प ऑफ विंड। आप लोगों ने देखा होगा गांव में विंड के हेल्प से राइस में से उसके ब्राइन को सेपरेट किया जाता है। एवरेज मैन कितना पावर डेवलप कर सकता है? 75 वाट। कितना कर सकता है? नियरली इक्वल टू है 0.1 हॉर्स पावर के। यहीं पे आप लोग ध्यान से देख लेंगे, 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वाट। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अब हम ह्यूमन पावर के एडवांटेज को देख लेते हैं। ह्यूमन पावर के क्या क्या एडवांटेज है। पहला तो है ये इजीली अवेलेबल है। ठीक, और इसका सेकंड एडवांटेज क्या हो जाएगा, ऑल टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ वर्क। ओके, एडवांटेज के बाद हम उसका डिसएडवांटेज भी देख ही लेते हैं। ठीक, 2-3 एडवांटेज 2-3 डिसएडवांटेज देख लेंगे। डिसएडवांटेज में सबसे पहला है कॉस्टली। अब आप सोचें कॉस्टली कैसे है, तो आप कोई भी ऑपरेशन मशीन से परफॉर्म करिए और ह्यूमन लेबर से परफॉर्म करिए, आपको पता चल जाएगा कौन ज़्यादा कॉस्टली है। इफ़िशियंसी बहुत कम है, ह्यूमन पावर का इफ़िशियंसी बहुत कम है मशीन्स के रिलेटिवली, और वेदर एंड सीजन से अफेक्टेड होता है। ठीक, जैसे ठंडी के मौसम में कम टाइम तक ही 5 बजे ही वर्कर्स फील्ड छोड़ के चले जाते हैं, गर्मी में वो 6-7 बजे तक भी काम कर लेते हैं, ठंडी में वो आते भी लेट से हैं, तो सीज़न और वेदर इफेक्ट करता है। बारिश के दिनों में लेबर नहीं आएंगे, फार्म आपका काम आपका रुक जाएगा, इस वजह से सीज़न और वेदर से अफेक्टेड होता है। दूसरा हमने पावर सोर्स कौन सा देखा था, एनिमल पावर। I am repeating it again. Please make your short notes along with the video itself. That would be very helpful for your revision, last minute revision. एनिमल पावर में हम देखते हैं मेनली तो बुलक्स का ही यूज़ करते हैं। 1 पेयर बुलक्स कितना पावर डेवलप करते हैं,
750 वाट डेवलप करते हैं, यानी नियरली इक्वल टू हो जाता है 1 हॉर्स पावर के, ठीक है। और या बुलक्स ऑल टाइप्स ऑफ वर्क परफॉर्म करते हैं। पहले तो कोई इंस्ट्रूमेंट था नहीं, मशीन्स थी नहीं ज़्यादा, तो बुलक के हेल्प से ही फार्मर सारे काम करते थे। कोई भी ड्राफ्ट एनिमल जो होता है जिससे हम फील्ड में काम लेते हैं, एवरेज वर्क कितना करता है? 1/10 ऑफ इट्स बॉडी वेट। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब हम अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या क्या होता है? इजीली अवेलेबल है, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ वर्क अभी हमने देखा, ऑल टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, इससे अभी एडवांटेज में ही आएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कम ही लगता है, और सप्लाई मैन्योर टू द फील्ड, मैन्योर्स टू। 3 देख लिया हमने एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या क्या है? पहला डिसएडवांटेज हो जाएगा इफ़िशियंसी कम होती है, नॉट वेरी इफ़िशियंट है। दूसरा सेम हो जाएगा सीज़न और वेदर से, अफेक्टेड होता है, अफेक्टेड बाय सीज़न एंड वेदर। तीसरा डिसएडवांटेज हो जाएगा नॉट वर्क कंटिन्यूसली, ठीक है। अब हम अपना अगला सोर्स देखते हैं क्या है। मैकेनिकल पावर। यहाँ हम जानबूझ के बड़ा लिख रहे हैं ताकि आप लोग अगर छोटे मोबाइल में भी देखें तो वो क्लियरली विजिबल हो। मैकेनिकल पावर में हम मेनली 3 पावर्स की बात करेंगे, ट्रैक्टर का, पावर टिलर का, और लास्टली हम ऑयल इंजन्स के बारे में बात करते हैं इसमें। यह तो बस इंट्रोडक्शन है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। ऑयल इंजन में कौन कौन सा आता है? डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे। मैकेनिकल पावर का एडवांटेज क्या है? मैकेनिकल पावर का सबसे पहला तो एडवांटेज हो जाता है, यहाँ मशीन्स हैं तो इफ़िशियंसी ज़्यादा होगा, हाई इफ़िशियंसी, सीजन एंड वेदर से अफेक्टेड, लिख ही देता हूँ, नॉट अफेक्टेड, ठीक है। और क्या हो जाएगा? तीसरा एडवांटेज लॉन्गर पीरियड तक वर्क कर सकते हैं, ठीक। अब डिसएडवांटेज भी देखने लगते हैं। डिसएडवांटेज में क्या क्या आ जाएगा? इनिशियल कॉस्ट वेरी हाई, ज़्यादा होता है, मशीन्स खरीदनी पड़ती हैं। फ्यूल भी कॉस्टली होता है, और टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए होता है। टेक्निकल नॉलेज चाहिए होता है मशीन को ऑपरेट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए और मेंटेनेंस के लिए। जो डिमेरिट में आता है, ठीक है। उसके बाद हम लास्टली देखेंगे अपना कौन सा था, नहीं लास्टली नहीं, लास्ट सेकंड है ये, इलेक्ट्रिकल
अगर आप लोगों को वैसे तो आप लोगों को खुद से ही नोट्स बनाना चाहिए, फिर भी इन केस अगर आपको या मेरा लिखा हुआ नोट्स चाहिए, नीचे में हम डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे, वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। आप लोगों को सारे लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिकल पावर मेनली यूज किया जाता है ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल मोटर्स को, ठीक है, लाइक पंपी सेट्स, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोडक्ट प्रोसेसिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। इसके भी कुछ एडवांटेज होंगे, एडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं पहले। चीपेस्ट होता है, चीपेस्ट फॉर्म ऑफ पावर है, ठीक है। दूसरा यह क्या होता है, हाईली इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। तीसरा वर्क कंटिन्यूसली, ठीक है। और चौथा अपना एडवांटेज इसका क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट लो होता है, मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट लो होता है। किसी का भी एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा। डिसएडवांटेज में क्या क्या आएगा, इनिशियल कॉस्ट हाई होता है, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होता है, इसमें भी टेक्निकल नॉलेज चाहिए, टेक्निकल नॉलेज चाहिए वहीं। और एक और पॉइंट मेंशन कर देना है, केयर इफ केयरलेसली यूज्ड क्या करेगा, ग्रेट डैमेज। इलेक्ट्रिसिटी से मजाक करने का नतीजा आप सभी को अच्छे से पता है। सो यह भी एक डिसएडवांटेज में ही आता है कि ग्रेट डैमेज कॉज करता है। अब रिन्यूएबल एनर्जी है हमारा फाइनल सोर्स ऑफ पावर, ठीक। यह ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोमास। और कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, सन से, और भी है मेनली यही सन से, विंड से, वाटर से भी। तो यूज किया जाता है एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक पर्पसेस में, ठीक। यूज्ड इन एग्रीकल्चरल एंड डोमेस्टिक पर्पसेस। शॉर्ट नोट्स बनाना कंपलसरी है, ज़रूर बनाएं, आप ही को फ़ायदा होगा उससे, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक पर्पस में क्या क्या यूज है इसका। लाइटिंग में यूज किया जाता है, कुकिंग में यूज किया जाता है, फूड प्रोसेसिंग में यूज किया जाता है। मेनली ये दो क्लासेस के अंदर ये सब आते हैं। फूड प्रोसेसिंग में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज किया जाता है, ठीक है। लाइटिंग, कुकिंग, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ओके। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, वो क्या है, एक अपना टॉपिक ख़त्म हो गया, अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेटस ऑफ फार्म पावर इन इंडिया। स्टेटस ऑफ पावर इन इंडिया, इसमें थोड़ा सा डाटा भी मिलेगा आप लोगों को,
वो याद कर लेना है अच्छे से। फार्म पावर के स्टेटस की बात करें, फार्म पावर क्या है? इम्पोर्टेंट इनपुट है। इम्पोर्टेंट इनपुट है कहाँ? इन एग्रीकल्चर। ओके। हेल्प क्या करता है फार्म पावर? कहाँ हेल्प करता है? टाइमली फील्ड ऑपरेशंस में। टाइमली फील्ड ऑपरेशंस में हेल्प करता है बाय डिफरेंट फार्म इक्विपमेंट्स। हम यहाँ टेबुलर फॉर्म में बता रहे हैं, आप लोग इसको डिटेल में लिख लेंगे इफ़ पॉसिबल, देन यू शुड राइट इट इन डिटेल। और अगर लेजी हैं देन आप लोग भी ऐसे ही बना लीजिए। फार्म इक्विपमेंट्स कौन कौन से? थ्रेसर्स, क्लीनर्स, ग्रेडर्स, इरिगेशन इक्विपमेंट्स में यूज करते हैं। इरिगेशन इक्विपमेंट्स और मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट हार्वेस्ट इक्विपमेंट्स। ओके। इंडिया में, जब थोड़ा सा हम बोले थे ना डाटा आएगा, आप लोग याद कीजिए। इंडिया में ईयरली प्रोडक्शन कितना होता है? ईयरली प्रोडक्शन हम देख रहे हैं ट्रैक्टर का कितना हो रहा है? 2.5 लाख ट्रैक्टर्स बन रहे हैं। पावर टिलर्स कितने बन रहे हैं? 10,000। पंपी सेट्स कितने बन रहे हैं? पंपी सेट्स बन रहे हैं 10 लाख। 10 लाख पंपी सेट्स बन रहे हैं। कंबाइन हार्वेस्टर, अब हार्वेस्टर सिंपल का यूज़ ही नहीं होता। कंबाइन हार्वेस्टर अप्रॉक्स 2000 बन रहे हैं। Yet Indian agriculture lacks power which is needed to be increased from 1.25 kilowatt per hectare to 2 किलोवाट पर हेक्टेयर। अभी इंडिया में पावर प्रोडक्शन कितना है? 1.25 किलोवाट पर हेक्टेयर है। उसको मिनिमम कितना करना है? 2 किलोवाट पर हेक्टेयर। ठीक। अब एक टर्म आता है फार्म मैकेनाइजेशन, उसको हमें समझना है, बहुत इम्पोर्टेंट है यह फार्म मैकेनाइजेशन। सिंपल वे में बोले तो जैसे ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग मॉडर्न मेथड पे शिफ्ट होंगे, जिसमें हम मशीन्स का यूज़ करेंगे डिफरेंट इंटरकल्चरल ऑपरेशंस में, डिफरेंट फार्मिंग ऑपरेशंस में। तो इसको थोड़ा सा डिफिनीशन वाइज क्या बोलेंगे? फार्म मैकेनाइजेशन क्या है? एप्लीकेशन है किसका? इंजीनियरिंग का एंड टेक्नोलॉजी का। इंजीनियरिंग का एंड टेक्नोलॉजी का कहाँ यूज करते हैं? इन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। ठीक। क्या करेंगे? एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में यूज करेंगे, तो इससे टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फिर से देख लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस टू डू एनी जॉब और एनी फार्म ऑपरेशन इन अ बेटर वे फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। ठीक है। अब हम लोग बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। फार्म मैकेनाइजेशन डिफिनीशन समझ गए ना आप लोग? फार्म मैकेनाइजेशन का अच्छे से लिख लीजिएगा।
बेनिफिट्स क्या हैं ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन। यह भी पूछी देता ऑफनली आते हैं एग्ज़ाम में, सो राइट इट डाउन। सेफ्टी ऑफ लेबर बढ़ जाता है। सेकंड क्या है, लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये देखा आप लोगों ने, डेफिनेशन में भी यह पॉइंट आ रहा है। और थर्ड बेनिफिट क्या है, लॉस। किसका लॉस, क्रॉप का और फूड प्रोडक्ट्स का लॉस कम हो जाता है, दोनों का लॉस। चौथा क्या है, प्रिसीजन से हम काम कर पाते हैं कोई भी मशीन्स की हेल्प से। फार्म ऑपरेशन में, डिफरेंट ऑपरेशंस में प्रिसीजन बढ़ जाता है। और पांचवा बेनिफिट और फाइनल बेनिफिट क्या है कि इकोनॉमिक रिटर्न बढ़ जाता है। और मेनली तो हम सारे फार्मर्स यही चाहते हैं। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। So if you liked our content, do like the video and subscribe the channel to get regular notifications regarding upcoming videos. Stay tuned to the channel, share the video with your friends, because it's a well-known thought that sharing is caring. Okay, bye bye, have a nice day. Thank you.